हेलो एंड वेलकम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डेटा कंप्रेशन की यूनिट नंबर 5 जिसका नाम है वेक्टर क्वांटाइजेशन। सो इसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो यूनिट 5 के कुछ थ्योरी टॉपिक्स। उसके साथ हम देखेंगे कि इसमें से क्या एमसीक्यू क्वेश्चंस बन सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। पहला जो हमारा टॉपिक है, पहला पॉइंट है कि वेक्टर क्वांटाइजेशन का सबसे पहले हम समझ लेते हैं डेफिनेशन क्या है, इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है वेक्टर क्वांटाइजेशन, सबसे पहले क्या चीज़ आपको जो याद रखनी है वो ये है कि इट इज़ अ लॉसी डेटा कंप्रेशन मेथड। ये क्या है? ये एक लॉसी डेटा कंप्रेशन का मेथड है विच इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ब्लॉक कोडिंग। अगर आपसे पूछा जाए सबसे पहले कि ये लॉसी है या लॉसलेस है, तो आप बोलोगे ये लॉसी डेटा कंप्रेशन में लाई करता है। दूसरी चीज़, इसका प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल है इसका ब्लॉक कोडिंग। दूसरी बात आ रही है कि वेक्टर क्वांटाइजेशन इज़ यूज्ड फॉर, अगर इसके यूजेस के बारे में आपसे पूछा जाए तो आप क्या बताओगे? इसके दो यूज हैं, एक डेटा करेक्शन, दूसरा डेंसिटी एस्टिमेशन। अगले पॉइंट पर आते हैं, वेक्टर्स इन द कोड बुक आर कॉल्ड कोड वेक्टर्स। तो अगर आपसे पूछा जाए कि यार कोड वेक्टर नाम की चीज़ क्या होती है, तो आप क्या बताओगे? आप बताओगे कि वेक्टर्स इन द कोड बुक, जो कोड बुक के अंदर वेक्टर्स होते हैं उन्हीं को हम कोड वेक्टर्स कहते हैं। एग्जाम्पल दूँ अगर मैं इस चीज़ का, तो इसका एग्जाम्पल है कलर मैप। कलर मैप इसका एग्जाम्पल है जहाँ पर हम क्या करते हैं, अ कलर पिक्चर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ 2D एरे ऑफ ट्रिपलेट्स। इनका मतलब हुआ कि अगर मेरे पास एक पिक्चर है, एक फ़ोटो है, फ़ोटो में आपको जाहिर सी बात है इतना पता है कि वो किसी न किसी कलर, किसी न किसी रंग से बनी हुई है। तो उस पिक्चर को हम रिप्रेजेंट करेंगे ट्रिपलेट से। ट्रिपलेट का मतलब RGB, रेड ग्रीन ब्लू के कलर के कॉम्बिनेशन से, उनकी वैल्यू से हम रिप्रेजेंट करेंगे एक पूरी पिक्चर का कलर। तो अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं। अगले टॉपिक है हमारा, ये कुछ क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन है कि वेक्टर क्वांटाइजेशन प्रोवाइड बेटर कंप्रेशन एज कंपेयर टू स्केलर क्वांटाइजेशन। तो इसका आंसर है ट्रू। हाँ, वेक्टर क्वांटाइजेशन ज़्यादा अच्छा कंप्रेशन प्रोवाइड करता है इन कंपेरिजन टू आवर स्केलर क्वांटाइजेशन। अगला क्वेश्चन है, लॉसी डेटा करेक्शन और प्रेडिक्शन इज यूज्ड टू रिकवर डेटा मिसिंग फ्रॉम सम डायमेंशन। तो इसका आंसर भी ट्रू है। अगला क्वेश्चन, वेक्टर क्वांटाइजेशन रिजल्ट्स इन लोअर डिस्टॉर्शन। हाँ, इसका आंसर भी ट्रू है। वेक्टर क्वांटाइजेशन में डिस्टॉर्शन कम होता है। LBG, लिंडे ब्यूजो ग्रे एल्गोरिथम, ये एक तरह की एल्गोरिथम है। वो क्या करती है? इट सॉल्व्स द ऑप्टिमैलिटी क्राइटेरिया। अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सी एल्गोरिथम ऑप्टिमैलिटी क्राइटेरिया सॉल्व करती है, या फिर ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि LBG, लिंडे ब्यूजो ग्रे एल्गोरिथम क्या करती है? इट सॉल्व्स ऑप्टिमैलिटी क्राइटेरिया। और एक क्वेश्चन अलग भी बन सकता है कि इसमें क्या रिक्वायरमेंट है? इट रिक्वायर्स एन इनिशियल कोड बुक। इनिशियल कोड बुक से यहाँ सीधा सीधा मतलब है कि इसकी एल्गोरिथम या इसका प्रोसेस स्टार्ट होने से पहले ही ये एल्गोरिथम एक इनिशियली कोड बुक डेवलप करती है, बनाती है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास एक क्वेश्चन है, इन स्केलर क्वांटाइजेशन ईच सैंपल इज क्वांटाइज्ड इंडिपेंडेंटली। तो इसका आंसर है आपका ट्रू। अगला क्वेश्चन, इन वेक्टर क्वांटाइजेशन वी ग्रुप द सोर्स आउटपुट इनटू ब्लॉक्स और वेक्टर्स। इसका आंसर है ट्रू। अगला क्वेश्चन, स्केलर क्वांटाइजेशन रिजल्ट्स इन हायर डिस्टॉर्शन फॉर अ गिवन रेट। इसका आंसर भी क्या है? ट्रू। नेक्स्ट, पिरामिड एंड लेटिस स्ट्रक्चर्ड वेक्टर क्वांटाइजर। जो पिरामिड या फिर लेटिस स्ट्रक्चर वाले वेक्टर क्वांटाइजर होते हैं आपके, दे डू नॉट हैव स्टोरेज प्रॉब्लम। अगर आपसे पूछा जाए कि ऐसा कौन सा वेक्टर है, मतलब ऐसा कौन सा वेक्टर क्वांटाइजर है जिसमें स्टोरेज का कोई भी इशू, कोई भी दिक्कत नहीं होती, तो आप बोलोगे पिरामिड एंड लेटिस स्ट्रक्चर्ड क्वांटाइजर जो होते हैं उनमें ये इशू नहीं होता। अगला पॉइंट है हमारा, रेगुलर अरेंजमेंट्स ऑफ आउटपुट पॉइंट्स इन स्पेस आर कॉल्ड लेटिस। जैसे अभी हमने पढ़ा कि लेटिस वेक्टर क्वांटाइजर। अब आपसे पूछा जाए यार लेटिस का क्या मतलब होता है, अगर आपसे लेटिस की डेफिनेशन पूछी जाए तो आप क्या बोलोगे? सो आप बोलोगे रेगुलर अरेंजमेंट्स ऑफ आउटपुट पॉइंट्स इन स्पेस आर कॉल्ड लेटिस। अगला क्वेश्चन आता है कि ट्री स्ट्रक्चर्ड वेक्टर क्वांटाइजर सॉल्व्स द कॉम्प्लेक्सिटी प्रॉब्लम। तो यहाँ पर ट्री स्ट्रक्चर्ड वाले की बात हुई, तो ये अगर आपसे सीधा सीधा ये भी पूछ सकते हैं कि ट्री स्ट्रक्चर्ड वेक्टर क्वांटाइजर हमें क्या हेल्प करता है? इट सॉल्व्स कॉम्प्लेक्सिटी प्रॉब्लम बट एक्सरबेट्स द स्टोरेज प्रॉब्लम। ये कॉम्प्लेक्सिटी की प्रॉब्लम तो सॉल्व कर देता है बट स्टोरेज प्रॉब्लम को एक्सरबेट करता है। तो ये स्टेटमेंट अगर पूरी पूछी जाए तो इसका आप आंसर ट्रू लिख सकते हो।
हाफ हाफ में भी ये आ सकती है, तो आप ध्यान रखना इस चीज़ को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पोलर क्वांटाइजर कैन बी एक्सटेंडेड टू 3 और मोर डायमेंशन। अगर आपसे पूछा जाए ऐसा कौन सा क्वांटाइजर है जो हम एक्सटेंड कर सकते हैं 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन, 4 डायमेंशन में, तो वो है पोलर क्वांटाइजर, और इसका आंसर है यहाँ पर ट्रू। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। आगे हमारे पास है ड्रॉबैक्स ऑफ ट्री स्ट्रक्चर्ड वेक्टर क्वांटाइजर। जो ट्री स्ट्रक्चर्ड वेक्टर क्वांटाइजर हैं उनके कुछ ड्रॉबैक्स क्या हैं। सबसे पहला है कि पॉसिबल इंक्रीज इन डिस्टॉर्शन। इन वेक्टर क्वांटाइजर के केस में आपको डिस्टॉर्शन बढ़ा हुआ मिल सकता है। दूसरा, TSVQ मतलब ट्री स्ट्रक्चर्ड वेक्टर क्वांटाइजर requires approximately twice the memory required by conventional vector quantizer। ये जो ट्री स्ट्रक्चर्ड वेक्टर क्वांटाइजर होते हैं इनमें जो मेमोरी है ये दुगनी लगती है एज कंपेयर टू जो हम पहले वेक्टर क्वांटाइजर यूज करते हैं। सो अगला पॉइंट है हमारा, एट द एनकोडर एंड डिकोडर देयर इज अ सेट ऑफ L डायमेंशनल वेक्टर्स। उनको हम क्या बोलते हैं, एनकोडर डिकोडर के पास एक सेट होता है L डायमेंशनल वेक्टर का, उसको हम बोलते हैं कोड बुक, तो ये याद रखना आप। एंड वेक्टर्स, इसी कोड बुक के अंदर जो वेक्टर्स होते हैं, वेक्टर्स इन द कोड बुक आर कॉल्ड कोड वेक्टर्स और आउटपुट पॉइंट्स। सो आज की वीडियो के लिए दोस्तों इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, अगर आपने अब तक नहीं किया है तो, और वीडियो को ज़रूर से लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे, कीप रॉकिंग, बाय बाय।